Assalamualaikum, myself Azad from Review Junkie। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये होने वाली है हमारे प्राडा परफ्यूम के ऊपर। प्राडा एक डिज़ाइनर हाउस है। ये परफ्यूम्स के अलावा कपड़े, बेल्ट, शूज़, काफ़ी सारी पर्स, लेडीज़ पर्स, जेंट्स पर्स, काफ़ी चीज़ें ऐसी बनाते हैं। और जिस परफ्यूम की हम बात करेंगे प्राडा पर ओम एम्बर पर ओम इंटेंस है। इसका पर ओम भी एक वर्जन आया है और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है, इंटेंस वाला भी, नॉर्मल वाला भी। फिर कहते हैं रिकंटिन्यूड कर दिया था, रीफॉर्मुलेशन भी इसमें काफ़ी दफ़ा हुआ है। बहरहाल उसके ऊपर मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन परफ्यूम हार्ड टू फाइन है, प्राडा पर ओम इंटेंस, एम्बर पर ओम इंटेंस। तो इसलिए हाँ, ये चीज़ है कि ये आसानी से मिलता नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये इसकी डिटेल्स वगैरह कुछ बैक पे लिखी हुई हैं। बॉक्स मेरा किसी फ्रेंड का है तो मैंने इसका प्लास्टिक वगैरह सही से फाड़ा नहीं, और ये आप देख सकते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ये सामने एक रिबन लगा हुआ है बॉक्स के, जो बॉक्स है उसके ऊपर एक रिबन अटैच हुआ है, उस पर प्राडा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कोट, अगर इनके कोट्स भी आते हैं, टेलरिंग भी है इनकी, तो आप इनके कोट्स वगैरह, इनके ब्लेजर्स वगैरह चेक करेंगे तो उस पर ऐसे एक रिबन कट करके अंदर उस पर टैग लगा होगा प्राडा का। तो परफ्यूम पे भी इन्होंने ऐसे ही टैग लगाया हुआ है। 2011 का लॉन्च है और मेरे ख्याल से 14 या 15 के बाद ये रिफॉर्मुलेट हुआ, फिर शायद 16-17 के बाद, या नहीं सॉरी 17-18 के बाद ये रिफॉर्मुलेट हुआ था, या उसी दौरान बीच में हुआ है, और फिर डिसकंटिन्यूड भी हुआ और फिर कह रहे रिकंटिन्यूड हुआ। तो वो चीज़ बहरहाल आप गूगल कर सकते हैं। तो चलें हम इसके ऊपर आज बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी टेस्ट करा हुआ था इसको, मैंने वेटिंग्स दी हैं और चेक करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, ये इसकी बॉटल है प्राडा की, बहुत स्टाइलिश, स्लीक डिज़ाइन और आउट ऑफ ऑर्डिनरी, आम बॉटल्स की तरह नहीं है परफ्यूम्स की। साइड पे कैप है, ठीक है, और नीचे 100 ml लिखा हुआ है जूस की क्वांटिटी और बाकी उसका और द परफ्यूम एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सामने एक स्टील जैसी की स्टिकर लगा हुआ है, फ्लैग कैन है मेटल का। और उसके अलावा एक चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगी कि इन्होंने बैच कोड नीचे नहीं दिया। एज़ यू नो कि ऑलरेडी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, अच्छा, जिन लोगों को ओल्ड स्कूल क्लासिक बार्बर शॉप स्टाइल पिचूली स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट किस्म की उस तरह की फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है, क्लासिक्स ओल्ड स्कूल वाली, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहते हैं, इसका एक चीज़ मुझे अच्छी लगी बॉटल की कि आप आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में काफ़ी बॉटल्स रिफ़िल हो जाती हैं। इनको खोल के, इनका एटोमाइज़र निकाल के और उसके दूसरा जूस भर के, वो काफ़ी लोग अक्सर, अब मेरे जैसे बंदे तो वैसी बॉटल संभाल के इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगाने देते। तो ऐसी बॉटलें बहुत आसानी से मार्केट में बिक जाती हैं, भरा पड़ा हुआ मार्केट उससे। फिर वो क्या करते हैं, इसका एटोमाइज़र प्रॉपरली उतार के, ठीक है, हाँ उस तरह प्रॉपर तो नहीं उतरेगा, डैमेज तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत, उसको खींच के निकाल के और फिर उसके अंदर रिफ़िल करके दूसरा जूस, इम्प्रेशन जिसे हम कहते हैं हमारी लोकल ज़ुबान में, और फिर उसको बंद करके आगे से ओरिजिनल का नाम देके वापस सेल कर दी जाती है मार्केट में। अगर आप देखेंगे वो जो लॉट का माल आ रहा है जी, नॉन कस्टम पेड माल है, जो गाड़ियाँ बेच रहे हैं नॉन कस्टम पेड, वो भी इसका पेजेस बनाए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, परफ्यूम्स बेच रहे हैं टॉम फोर्ड के 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये में, 6-6 हज़ार रुपये में टॉम फोर्ड बेच रहे होते हैं, प्राडा बेच रहे होते हैं, जबकि इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो इट इज़ मोर देन 25K इस परफ्यूम की। तो वो आपको ये 7-7 हज़ार रुपये में बेच रहे होंगे जी, ये नॉन कस्टम पेड है, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे इंस्टा पे पेजेस बने हुए, फेसबुक पे बने हुए, प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। तो ज़रा उनसे होशियार हैं, वो यही कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस बॉटल का सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्यों लगी, ये सारी सिनेरियो आपको बयान करना या बताने का ज़रूरत मैंने क्यों समझी, कि बहुत कम ऐसे एटोमाइज़र आते हैं जिनके ऊपर बैच कोड लिखा था। अब ये एटोमाइज़र का कॉलर है, ठीक है, ये एटोमाइज़र कहलाता है, ये कॉलर कहलाता है, ठीक है। अगर ये खोलते हुए डैमेज हो जाए, क्योंकि इसको घुमाएंगे या इसको प्लायर से पकड़ के खींचेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर निशान आ जाएगा, ये डैमेज होगा। अब ये कैब मैं 50, ये 100 ml है ना, मैं 50,000 दफ़ा इसको ऐसे ऐसे करूँ, इससे डैमेज नहीं होना। इससे डैमेज कम हो रहा है जब मैंने प्लायर लेके इसको खींचना है। तो ऐसी चीज़ों पे जब ये बैच कोड डाल दिया जाए ना, तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है कि मालूम चलता है कि अब इसका अगर इसका एटोमाइज़र चेंज करना है, अब समझें ये एटोमाइज़र है, ठीक है, ब्लैक कॉलर वाला, ठीक है, अब ये तो मैंने इसके ऊपर ये लगाया हुआ है गोल्डन, ये भी ब्लैक मिल जाता है ऊपर का एटोमाइज़र, तो ये फुल ब्लैक है। अब ये लगा दें इसकी जगह, ठीक है,
क्या मालूम चलेगा, बस ये शाइनी है, ऐसा मैट फिनिश में भी मिल जाता है, तो ये कॉलर अगर इधर लगा देंगे तो नहीं मालूम चलेगा। लेकिन अब इस पे बैच कोड लिख दिया, अब इस पे प्रिंटिंग करवाना ज़रा मुश्किल है। तो ये चीज़ जैसे इस कंपनी ने सोची, अगर दूसरे परफ्यूम्स भी सोचें तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। चलें, मेरा बैच है 83511 विच इज़ सपोज टू बी आई गेस 2018 का बैच। ठीक है, बहुत लाइट, जेरेमी के ऑफिस फॉरमैन की तरह का कैप है उसका, थोड़ा सा, हाँ उसका भी मेटल ही होता है, पतला सा मेटल और अंदर से। मुझे लगता है उसने इसी को देख के मद्देनज़र रख के अपने वो ऑफिस फॉरमैन और उन सब का वो डिज़ाइन करा। अच्छा, मैं ऑलरेडी स्प्रे कर चुका हूँ इसका ड्राई डाउन देखने के लिए, लेकिन फिर आप लोगों के सामने आपको दिखाता हूँ। इसका एटमाइज़र भी चेक कर लें, प्राडा है भाई, अच्छा एटमाइज़र है, लेकिन हाँ कंट्रोलेबल नहीं है एटमाइज़र, लेकिन अच्छा है, डिसेंट है। लेकिन इस प्राइस टैग में जो मिल रहा है 25,000 to 26,000, उसमें इसको कंट्रोलेबल एटमाइज़र होना चाहिए था। चले, अब मैं इसके अगर ओपनिंग नोट्स की बात करूं, मुझे इसके टॉप नोट्स में मर, पिचूली डाला उन्होंने, एम्बर, वनीला, बर्गमोट, लैप्टनम, ज़ैफ़रॉन। अच्छा, इसका टॉप और बॉटम और बेस नोट्स नहीं है, इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स, सैंडलवुड, मस्क, लेदर, टोंका बीन, जेरेनियम, ऑरेंज ब्लॉसम एंड वेटिवर, ये इसके नोट्स हैं। बहुत चला के उन्होंने नहीं बताया कि क्या डाल रहे हैं, ताकि लोग कॉपी ना कर लें। अच्छा, हमें क्या मिलता है? ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में ही एक स्ट्रॉन्ग पंच पेचुली का मिला है। पेचुली आप जानते हैं, एक मिंटी सा, एक वो ना, वो स्ट्रॉन्ग सा ऑयल होता है मिंट का टाइप की, उसकी स्मेल होती है। एक हल्का सा फ्लोरल टच भी आ रहा है, लेकिन आई डोंट नो इट्स ज़ैफ़रॉन और ऑरेंज ब्लॉसम, जेरेनियम आपको पता है रोज़ का हल्का सा टच देता है। तो आई डोंट नो किसके साथ वो कंपेयर हो रहा है, लेकिन मुझे पेचुली बहुत डोमिनेंट किस्म का लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का, और साथ आपको हल्का फुल्का सा मेडिसिनल टच भी आ रहा है उस पेचुली का। बहुत लिटरली मेरी तो फेवरेट परफ्यूम हो गई है भाई, क्योंकि ये मुझे ना एक ओल्ड स्कूल क्लासिक बार्बर शॉप स्टाइल वाइब दे रही है। ठीक है, अब कई दफ़ा इसी के अंदर विस्की नोट डाल के इसको एक बहुत अच्छा परफ्यूम भी बना सकते थे। इसके अंदर कॉनियाक डाल के, या विस्की, कॉनियाक तो नहीं, बहरहाल विस्की और एब्सिंथ, ये दो अल्कोहल के ऐसे नोट हैं, अल्कोहल वो परफ्यूम अल्कोहल नहीं, वो बूजी अल्कोहल के ऐसे नोट हैं जो इस तरह के ओल्ड स्कूल क्लासिक फ्रेगरेंसेस में बड़ा ना, रम का, कॉनियाक का थोड़ा सा मीठा हो जाता है, लेकिन विस्की वो जो स्पाइसीनेस आती है ना, वो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म से डोमिनेंट किस्म का परफ्यूम बन जाता है ये। लेकिन बहरहाल ये भी बुरा नहीं है, आई लाइक इट। ओल्ड स्कूल वो बार्बर शॉप स्टाइल वाइब आ रही है। अच्छा, क्लासिक पेचुली का, और एक वो मिंटिश ऑयल, और साथ आप कहने थोड़ा सा फ्लोरल टच, साथ प्लस आपको हल्की फुल्की सी मेडिसिनल टच। ठीक है, एंड सिट्रस नो, नथिंग, लैप्टनम नहीं फील हो रहा है, ज़ैफ़रॉन हल्का फुल्का सा फील हो रहा है, बहुत स्लाइट सा, वनीला नो। ड्राई डाउन में जाके आपको मस्की, हल्का सा लेदर टच ओपनिंग में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ड्राई डाउन में एक हल्का सा लेदर टच विद मस्कीनेस, वनीला, उसके साथ एक बेस नोट टोंका बीन के साथ मिलके एक अच्छा सा स्वीट मस्की वुडी अरोमा आता है ड्राई डाउन में, लेकिन विद स्पाइसीनेस, ऑल दो स्पाइसीनेस ऑफ पेचुली। लेकिन ओपनिंग में जो वो मेडिसिनल और वो स्पाइसीनेस है ना पेचुली का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पंच है। तो ब्लाइंड बाय ये भी नहीं मैं कहूँगा। अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिलेगा नहीं, अगर मिल जाए तो ज़रूर इसे ट्राई आउट करें, चीज़ बहुत मज़े की है। हाउ वुड आई सी दिस परफ्यूम वेयरिंग अपॉन, उस तरह के लोग जो वाइट बियर्ड हो, वाइट हेयर हो, ग्रेइश हेयर हो या ग्रे बियर्ड हो, और उसके बाद ग्रे कोट, पेंट कोट पहना हुआ हो, ठीक है, हल्की सी बियर्ड हो और हेयर स्टाइल बैक पे रखा हुआ हो, एंड वो कहते हैं ना वो ज्यूस वाली थोड़ी सी वाइब आती है उस बंदे में से, तो वो, हाँ वो ज्यूस, ग्रीस का ज्यूस, ठीक है, वो एथेंस का वो वाली वाइब आती हो, तो डेफिनेटली भाई ये परफ्यूम उस बंदे पे सूट करेगा। ठीक है,
मुझे बड़ा मज़े का लगा। वो वाली क्लासिक वाइब आती है इसके अंदर से, वो हल्की सी ना वो विस्की का टच आता है, लेकिन वो है नहीं इसके अंदर। वो मॉल्ट का वो विस्की की स्पाइसीनेस हल्के फुल्के से और पिचूली, शायद वो मर और पिचूली मिक्सअप हो रहा है या एम्बर पिचूली मिक्सअप हो रहा है। देयर इज़ दैट काइंड ऑफ अ टच इन दैट, ठीक है। और उसके साथ फिर आपको एक मेडिसिनल टच थोड़ा बहुत, ठीक है। वो थोड़ा डोमिनेंट रहता है ओपनिंग में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यार मेडिसिनल वो हर्बल ग्रीन स्पाइसीनेस होगी तो वो एकदम से नहीं नहीं नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता ना टोन डाउन होती जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ड्राई डाउन में आपको मस्क, लेदर, वनीला, ये चीज़ें आपको थोड़े से ना वो एक वुडी, एक स्वीट अरोमा देगी। तो वो जो इसकी स्टार्टिंग का वो चुभने वाली पंच है, वो स्पाइसीनेस है, वो थोड़ी सी मेडिसिनल, वो थोड़ी सी टोन डाउन हो जाएगी। तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाता है ड्राई डाउन में। लेकिन मुझे तो ओपनिंग में भी बहुत अच्छा लगा। मैं आउट ऑफ 10 इसे मे बी 7.8 और 8 प्लस कहूँगा, 8.1 कहूँगा, उसके दरमियान मुझे ये लगा। प्राइस के हिसाब से हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है। और हाँ, इसकी एक और चीज़ जिस पे ये थोड़ा सा मार्क खाता है वो है इसकी परफॉर्मेंस। प्रोजेक्शन नो डाउट अगर आप इसके 5 से 6 स्प्रे कर लें तो 1 से 1.5 घंटे की अच्छी डिसेंट प्रोजेक्शन देता है। प्रोजेक्शन में नो डाउट ज़बरदस्त है। ड्राई डाउन में जैसे जैसे ये मतलब इसकी वो अल्कोहल ख़त्म होता जाता है और जैसे जैसे ये सेटल होता है और फिर वो स्वीटनेस आती है, तो शायद उसकी वजह से भी पेचोली थोड़ी डोमिनेंट होती है, तो शायद इसलिए वो ओपनिंग बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही है कि परफॉर्मेंस इसकी, प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी है। लेकिन परफॉर्मेंस में मार क्यों खा रहा है, शायद ड्राई डाउन इसका थोड़ा स्वीट हो जाता है इसलिए फिर मालूम नहीं चलता है। तो मुझे बहरहाल इसकी परफॉर्मेंस अंडर 3.5 4 आवर्स मिली है इसकी जो लास्टिंग है। लेकिन इसकी ओपनिंग मुझे डेफिनेटली वो जो प्रोजेक्शन है वो मुझे 1-1.5 घंटा आराम से निकल जाती है। तो वो चीज़ में बस ये थोड़ा सा मार खाता। अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती ना, अब 6 घंटे भी ये देता ना, 5 से 6 घंटे, मैं कहता हूँ आंखें बंद करके जाने वाली परफ्यूम थी। हालांकि मैं 23, 25, 26 के उसमें नहीं हूँ कि इतने मैंने महंगे परफ्यूम बंदा ले और उसको क्या कहते हैं हवर ऐसे, मैं इतने उसके हक में नहीं हूँ कि बंदा इतने महंगे परफ्यूम ले। तो लेकिन फिर भी मुझे ये प्राइस टैग में इस तरह की स्पाइसी स्मेल, इस तरह की बूजी, इस तरह की ओल्ड स्कूल क्लासिक बार्बर शॉप स्टाइल फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। तो डेफिनेटली दिस वन इज़ दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। लेकिन हर किसी के कप ऑफ टी नहीं है, तो ध्यान से इसको बाय कीजिएगा, कहीं चेक कर लें या इसका डीकेंड मंगवा लें। हाँ, इसका डीकेंड अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नंबर, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। लेडीज़ इसके पास भी ना जाए, टोटल अल्फा फ्रेग्रेंस। और जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ आई स्मेल दिस आई कैन पिक्चर ज्यूस, मुझे वो पेंट कोट में वो भी ठीक है, ग्रे 3 पीस सूट में, और दैट पर्सन वुड बी ज्यूस इफ़ आई इमेजिन दिस परफ्यूम इनटू समबडी। तो ये मुझे वो वाली वाइब देता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस। और प्रोजेक्शन में बस थोड़ी सी मार खाता, आई मीन परफॉर्मेंस में प्रोजेक्शन डिसेंट है। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ लें, और लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, भाई को मोटिवेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। ज़ात साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।